हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा आज का कंटेंट है कि मुसीबतें इंसान को तराशने के लिए ही आती हैं। मुसीबतें हमारी जिंदगी की सच्चाई हैं, ये ऑलवेज आती ही रहेंगी किसी न किसी रूप में। कई बार इंसान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ इस कदर टूट पड़ता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। उसे कुछ समय में नहीं आता है कि इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मुसीबतों में कुछ इंसान तो हार मान लेते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा भी दुख सहने की आदत नहीं। लेकिन कुछ इंसान मुसीबतों में भी बहुत अच्छे से संभल जाते हैं। जब भी मुसीबतें आती हैं, इंसान दो प्रवृत्तियों में होता है। पहले वो इंसान जो मुसीबत के बारे में सोचते ही रहते हैं और अपने आप को दुखी करते रहते हैं। दूसरे वो इंसान होते हैं, अगर मुसीबत पड़ ही जाए तो उसे कैसे हल करना है, वो अपने सोल्यूशन पर फोकस करते हैं। मेरे विचारों के अनुसार दूसरा ऑप्शन ही बेस्ट है। मुसीबतें किस पर नहीं आती हैं, सब पर आती हैं। हमारे गुरुओं महापुरुषों जिन्होंने बहुत सी कठिन से कठिन मुसीबतों को अपने ऊपर झेला, फिर भी धैर्य पूर्वक हर सिचुएशन को हैंडल किया, जिनकी बदौलत हमारी सृष्टि है। इवन कि राम जी को भी विवाह के बाद वनवास काटने की मुसीबत आई, पर उन्होंने बहुत धैर्य पूर्वक इस मुसीबत का सामना किया, तभी तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो हमारी मुसीबतें उनके सामने क्या हैं? बहुत ही छोटी हैं, फिर भी हम उन्हें झेल नहीं पाते। अब तो लाइफ में जीना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हमारे लिए सुख सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। क्या पहले समय में ये सब होता था? नहीं होता था। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मुसीबतों ने तो कभी किसी को छोड़ा ही नहीं, चाहे कोई विद्वान है, चाहे फिर कोई गरीब इंसान है, हर एक इंसान पर आती हैं। हमें दुखी होने की बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। बस हमारे देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कुछ हार मान लेते हैं तो कुछ सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक दोस्तों का टोला कहीं घूमने गया। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ नजर आया। उन दोस्तों में से एक दोस्त ने पहाड़ के ऊपर जाने की सोची। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आई और उन्हें पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। उनमें से एक लड़के ने बोला, हम पहाड़ पर जाना चाहते हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा, आज तक जो इंसान इस पहाड़ पर गया है वो कभी वापस नहीं आया, तुम वहां ना जाओ। यह बात सुनकर सभी दोस्त डर के मारे पीछे हो गए और कहने लगे, हमें पहाड़ पर नहीं जाना। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर उन लड़कों में से एक लड़के के चेहरे पर अलग से ही मुस्कुराहट थी और उसने कहा, माताजी, आपने तो मेरे हौसले को और भी बढ़ा दिया है। अब तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने उसका साहस और बहादुरी को देखकर वो हैरान हो गई और बोली, आज तक मैंने इतना खुश इंसान नहीं देखा जो खुद मुसीबत के पास जाना चाहता है। बाकी के सभी दोस्त वहां से भाग गए। उस लड़के ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद किया और आगे बढ़ा और एक बात बोलकर पहाड़ पर चढ़ने लगा कि अगर माताजी मैं ठीक ठाक वापस आ गया तो मेरी जय जयकार करना मत भूलना। अब देखिए, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि इंसान ऑलवेज मुसीबतों से भागता रहता है, क्योंकि मुसीबत किसी को अच्छी नहीं लगती। बट कोई एक ही ऐसा इंसान होता है जो मुसीबत में भी खुश रहता है। ऐसे इंसानों में अपनी ही एक अलग पहचान होती है उनकी, जो हर एक चीज को मजबूती से हैंडल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि मुसीबतों से घबराना नहीं। ये लाइफ में आती ही इसलिए है कि कुछ अच्छा होने वाला होता है। सो दुखी होने की बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढे, वो भी धैर्य के साथ। धैर्य में लिए हुए डिसीजन आपको सही रास्ता दिखाते हैं। जिस दिन आपने ये रहस्य समझ लिया तो समझ लेना कि अब आप असल जिंदगी जी रहे हो। जो कोई भी इंसान मेरी ये वीडियो देख रहा है, आप घबराइए मत। पत्थर पर चोट पड़ती है तभी तो मूर्ति बनती है। मुसीबत इंसान को तराशने आती है। जो इंसान इसे मजबूती से हैंडल कर गया तो समझ लेना कि दुनिया में आना सफल हो गया। छोटी छोटी बातों पर कभी दुखी मत होना। अगर आपको यही लग रहा है कि आप संसार में सबसे दुखी इंसान हो, तो ऑलवेज अपनों से नीचे वाले इंसानों को देखना, हौसला मिलेगा। क्या पता आपकी जैसी लाइफ पाना किसी का सपना हो। इस वीडियो को केवल देखना ही नहीं है, जो बातें कही हैं उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना, रिलैक्स फील करोगे।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे भी मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।